तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। बुलेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो प्यारे बच्चों देखेंगे हल इसका। तो क्या है प्यारे बच्चों, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें 13 हम कॉमन ले लेंगे। जब 13 हम कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, इसमें प्लस है और इसमें भी जो है कि 13 कॉमन ले लेंगे। प्लस के इधर वाले से कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक में, और 13 में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 11 जोड़ 1। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं किए हैं। प्लस के पहले वाले और प्लस के बाद वाले में कॉमन लिए हैं 13, तो 7 गुना 11 जोड़ 1 बचा। तो इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 13 गुना 11 सत्तर 77 जोड़ 1 78। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे 13। अब 78 को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 78 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13 दूतिया 6 गुना 13 78 हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हैं, अतः यहाँ 2 से 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए क्या होंगे प्यारे बच्चों, यह एक भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, भाज्य संख्याएं का पहले ही परिभाषा लिखा दिए हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, उसका गुणनखंड 2 ही हो। यहाँ तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्याएं हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या है प्यारे बच्चों, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इसमें भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक है, अब प्लस के बाद इधर एक 5 है, तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे 5। जब हम कॉमन ले लेंगे 5 तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों, एक को हम नहीं लिखे क्योंकि एक से गुना करने के बाद कोई अंतर नहीं होता है, मन वही रह जाता है संख्या का, इसीलिए हम एक नहीं लिखे। तो प्यारे बच्चों, अब लिख सकते हैं इसको 5 गुना, इसको जब हम गुना करेंगे 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 जोड़ 2 गुना 1 जोड़ 1 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1009। और इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 गुना
1009 गुना 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक है प्यारे बच्चों, ये वाला एक लिख दिए, कोई बात नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लिख दिए क्योंकि गुना का चिन्ह हम पहले दे दिए थे तो एक लिख दिए। नहीं भी लिखते गुना एक तो कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों हम क्या देख रहे हैं, 5 गुना 1009 आया तो 1009 को क्या लिख सकते हैं, 1009 गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, अतः यहाँ 2 से ज्यादा गुणनखंड है। 2 से ज्यादा गुणनखंड है प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का, जैसे कि ये पूरा एक संख्या है तो भाज्य संख्याएं होने के लिए क्या होना चाहिए, एक और स्वयं से एक और स्वयं से विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ तो प्यारे बच्चे 2 से ज्यादा गुणनखंड है, एक भी है और 1009 भी है और 5 भी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए इसीलिए यह एक भाज्य संख्याएं संख्याएं हैं। यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ आप लोग को लग रहा है दिक्कत भाज्य संख्या समझने में, तो आप पिछले बनाए गए वीडियो देख सकते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, उसी में परिभाषा लिखाए हैं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दूसरे बच्चे के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।